हाय बच्चों, स्वागत है आपका स्पोकन शिक्षा में। मैं हूं शिल्पा और आज हम जानेंगे किचन रिलेटेड सभी वर्ड्स जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमें बोलने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज और हम भी हमारा वक्त किचन में ही गुजारते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किचन में काम करते समय किसे कैसे बोलना चाहिए, कौन से वर्ड को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम सभी ऐसे वर्ड कवर करेंगे जो कि हमें किचन में बहुत यूजफुल होते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होगे ना, तड़का लगा दो, आटा गूंद लो, पानी छिड़क दो। तो हमें अभी भी बहुत से वर्ड हमें नहीं पता। तड़का लगाने को कैसे कहोगे, या फिर आटा गूंद लो इसे कैसे कहोगे। तो फिर जब पढ़ना ही है और हमें इंग्लिश सीखनी है तो ये बेसिक से हमें स्टार्ट करना होगा। तो आज हम ग्रामर वगैरह के इसमें फंदे में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं, जैसे सेंटेंस है वैसे इन्हें याद कर लीजिए और ऐसे के एज इट इज इन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे कि जो हमने कभी सुने नहीं होते, इसलिए हमें वो पता नहीं होते और जल्दी लर्न नहीं होते। तो आपको यही करना है कि इन्हें 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद में बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब कौन से वर्ड को कैसे यूज करते हैं, कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमारा पहला वर्ड है सीजन। सीजन यानी तड़का लगाना। एड सीजनिंग टू द दाल। जब भी आपको किसी सब्जी को या दाल को तड़का लगाना है, ऐसा बोलना है, तो उस वक्त आप इस वर्ड का यूज करते हो, एड सीजनिंग टू द दाल। अब दाल को मैंने यहाँ दाल ही क्यों कहा है, क्योंकि पल्स भी कहा जाता है, लेकिन ये कच्चे दाल के लिए होता है और यहाँ पे बनी हुई डिश है, इसलिए मैंने इसे दाल ही रखा है। नेक्स्ट, स्टफ। स्टफ करना यानी भरना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखते हो कि यहाँ पे कुछ तो भी भरा हुआ है, उसी तरह से जब भी कोई डिश हम इस तरह से भरकर बनाते हैं तो हम उसके लिए स्टफ का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टफिंग ब्रिंजल आर माई फेवरेट। स्टफिंग ब्रिंजल यानी भरे हुए बैंगन, जो कि आई थिंक ये एक महाराष्ट्रियन डिश है। तो स्टफिंग ब्रिंजल यानी भरे हुए बैंगन आर माई फेवरेट यानी मेरे फेवरेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ग्रेट। ये ग्रेट है, इसे ग्रीट नहीं कहा जाता। ग्रेट करना यानी किसी चीज को कद्दूकस करना, या फिर आपके आम भाषा में से किसना भी कहते हैं कि आप कहते हो ना कि गाजर किस दो या फिर लौकी किस दो, तो उस सेंस में ग्रेट का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेट द कोकोनट। कोकोनट यानी नारियल, तो नारियल को कद्दूकस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैश। अब मैश देखिए किसे कहते हैं। आप बाहर चौपाटी पर जब खाने जाते होगे तो वहां पर इस तरह से सब्जियां, ये पिक्चर में जो आप देख रहे हो ना, इस तरह से सब्जियों को मैश किया जाता है। पाव भाजी पर देखिए, आप पाव भाजी खाते समय इस तरह से सब्जियों को मैश किया जाता है, तो उसे कहते हैं मैश करना। एग्जाम्पल, मैश ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, जो भी खाना बनाने की सामग्री होती है उसे, या सब्जी बनाने की सामग्री होती है उसे मैश कर दो। नेक्स्ट, क्रश। क्रश करना यानी कूटना। क्रश द जिंजर। जिंजर यानी अदरक, अदरक को कूट दो, क्रश कर दो। नेक्स्ट, मैरिनेट। अब ये मैरिनेट का मीनिंग देखिए। मैरिनेट करना यानी बहुत बार रेसिपी में आपने देखा होगा कि फिश, मछली जो होती है ना, उसे इस तरह से मैरिनेट किया जाता है। बहुत से ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फिश का एग्जाम्पल दिया है। तो दोनों साइड से जब हम उसे लपेटते हैं, मसाले से जब लपेटते हैं ना, तो उस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो मैरिनेट द फिश बोथ साइड यानी दोनों साइड से, दोनों बाजू से फिश को मसाले से लपेट दो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी छानना। अभी स्ट्रेन, ये छानने के लिए और एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप इसे ख्याल में रखिए कि यहाँ पर कुछ तो भी लिक्विड के फॉर्म में छाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा स्ट्रेन। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेन द सूप। सूप को छान दो। ट्रेन द सूप यानी सूप को छान दो। नेक्स्ट, बेक। बेक यानी सेकना। देखिए यहाँ पर ये रोटी सेके जा रही है, सो इसका एग्जाम्पल है यू डिडंट बेक चपातीज प्रॉपरली। सॉरी, ये कट गया ना, यहाँ पर देखिए प्रॉपरली वर्ड है यहाँ पर, लेकिन वो कट गया है।
तो यू डिडंट बेक चपातीस प्रॉपरली, इसके आगे यानी आपने चपाती ठीक से सेकी नहीं। क्या होगा इसका मीनिंग? आपने चपाती ठीक से सेकी नहीं। ठीक है, तो बेक यानी सेकना। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट। देखिए अभी शिफ्ट मैंने आपको बोला ना कि छानने के लिए दूसरा भी वर्ड है, तो ये शिफ्ट है। पहले हमने क्या देखा? स्ट्रेन। और ये कौन सा है? शिफ्ट। तो यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जब ये सॉलिड फॉर्म में कुछ छाना जाता है तो उसके लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। शिफ्ट द फ्लावर। अब ये फ्लावर है, जिसका दूसरा कोई प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है आपको, इसे हम फ्लावर ही कहेंगे। फ्लावर आप फूल को कहते हो ना, बस सेम वही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर है। शिफ्ट द फ्लावर यानी आटा छान दो। नेक्स्ट देखते हैं रोल आउट। रोल आउट यानी बेलना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, रोटी बेली जा रही है। ठीक है, सो रोल आउट यानी बेलना। एग्जाम्पल, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। आई एम रोलिंग आउट द चपाती यानी मैं चपाती या रोटी बेल रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? बेल रही हूँ। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग गया, इसलिए हम कहेंगे कि मैं रोटी या चपाती बेल रही हूँ। रोल आउट यानी बेलना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रेन। ड्रेन यानी छानना। तो देखिए छानना यानी कौन से सेंस में? यहाँ पर देखिए आप सब्जियों से कुछ पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो ये पानी निकाला जा रहा है यानी इसे ड्रेन किया जा रहा है। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे इस ड्रेन का। सो इसका एग्जाम्पल है ड्रेन द वाटर फ्रॉम द वेजिटेबल यानी सब्जी से पानी छान दो। ठीक है, सब्जी से पानी निकाल दो। नेक्स्ट डिजॉल्व। डिजॉल्व यानी घोलना। यहाँ पर पिक्चर में देखिए आप, दिख रहा है आपको कि वाटर में कुछ डालकर और उससे घोला जा रहा है। तो उस सेंस में हम डिजॉल्व का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पुट द शुगर इन द टी एंड देन डिजॉल्व इट यानी चाय में शक्कर डाल दो और बाद में उसे घोल दो। डिजॉल्व यानी उसे घोल दो। ठीक है, नेक्स्ट गार्निश। गार्निश यानी सजाना। देखिए यहाँ पर ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हो, गार्निश यानी सजाना। ये पत्तियों से कैसे सजा जा रहा है इस डिश को, ठीक है ना? उसी तरह जब हम गार्निश करते हैं तो उससे सजाते हैं तो उसे हम गार्निश कहते हैं। तो अभी नीचे एग्जांपल देखिए, गार्निशिंग इज द मेन पार्ट ऑफ डिश डेकोरेशन। यानी डिश डेकोरेशन तो आपको पता है, वो कॉम्पिटिशन होती है जहां पर डिश डेकोरेशन किया जाता है। तो वहां पे गार्निशिंग का बहुत जरूरी रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह से डिश को डेकोरेट करोगे ना, उतने आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। इसलिए गार्निशिंग इज द मेन पार्ट ऑफ डिश डेकोरेशन। डिश डेकोरेशन का मेन पार्ट गार्निशिंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए बॉइल। बॉइल यानी उबालना। ये तो सबको पता है, बॉइल द वाटर बिफोर द ड्रिंक यानी पीने के पहले पानी को उबालना चाहिए। ठीक है, या उबाल लो। नेक्स्ट चॉप। चॉप करना यानी काटना, कट करना छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं इसके। तो इसे काटना यानी चॉप करना कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, चॉप इट प्रॉपरली यानी उसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। चॉप इट प्रॉपरली, चॉप करना यानी छोटे टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट हीट। हीट यानी गरम करना। हीट द फूड बिफोर सर्व यानी परोसने के पहले खाने को गर्म कर दो। हीट द फूड बिफोर सर्व। नेक्स्ट रोस्ट। रोस्ट यानी भुनना। देखिए यहाँ पर ये शायद चिकन के कुछ पीस यहाँ पर भुने हुए ही है, तो रोस्ट यानी भुनना। रोस्ट चिकन इज माई फेवरेट यानी भुना हुआ जो चिकन होता है ना, वो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट पुअर। अब पुअर यानी उड़ेलना। उड़ेलना यानी इसे डालना। एक ये यहाँ पर देखिए, एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में कोई चीज पुअर करना, डालना, उड़ेलना। एग्जाम्पल, पुअर सम वाटर यानी थोड़ा सा पानी उड़ेल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट फ्राई करना। फ्राई यानी तलना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे कुछ तला जा रहा है,
ठीक है। शेफ फ्राइड द फिश, शेफ यानी वो बावर्ची, बावर्ची फ्राइड द फिश यानी उसने मच्छी को फ्राइड किया, तला। आई लव फ्राइड फिश यानी मुझे तली हुई मछली पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लिप, फ्लिप यानी पलटाना। देखिए रोटी आप पलटाते हो ना, ये सब रेगुलर बेस के वर्ड है। ये रेगुलरली आप बोलते हो इसे, सुबह से जब आप उठते हो तो सवेरे से ही आप इन वर्ड का यूज करते हो, लेकिन हमें प्रॉपर पता नहीं होता ना कौन सा वर्ड किसके लिए है, तो इसलिए हम बोल नहीं पाते। लेकिन आज की वीडियो में मैंने वही कवर करने की कोशिश की है कि आपको ये सब वर्ड पता हो, और फिर एटलीस्ट किचन में आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए। कुछ ऐसे वर्ड है जो इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में उन सभी वर्ड को कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद में किचन से रिलेटेड हर वर्ड हमें प्रॉपरली पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लिप, फ्लिप यानी पलटाना। फ्लिप द ऑमलेट, ऑमलेट तो सभी खाते हैं ना, तो ऑमलेट को पलटाते हैं, तो फ्लिप यानी पलटाना। फ्लिप द ऑमलेट यानी ऑमलेट को पलटा दो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, आटा गूंदना, आटा गूंदना यानी ये देखिए यहाँ पर नीडिंग, ठीक है। तो नीड करना यानी आटा गूंदना। आई एम नीडिंग द डो यानी मैं आटा गूंद रही हूँ। नेक्स्ट, स्टर, ये स्टीर नहीं है, ये स्टर है। तो स्पेलिंग देख के आपको लगता होगा कि STIR यानी स्टीर वगैरह, स्टीर नहीं है, स्टर बोलना है आपको। स्टर करना यानी चलाना या हिलाना। कोई सब्जी को हम चम्मच से चला देते हैं ना, तो उस वक्त इसका यूज होता है। स्टर द सूप प्लीज यानी सूप को चला दो। नेक्स्ट, सीमर, सीमर यानी हल्का गरम करना, धीमी आंच पर गरम करना। सीमर द वेजिटेबल बिफोर सर्व यानी सब्जी को सर्व करने के पहले सीमर कर दो। सीमर कर दो यानी हल्की आंच पे, धीमी आंच पे गरम कर दो। नेक्स्ट, स्क्वीज, स्क्वीज यानी पिचकाना। ये आप पिक्चर में देख रहे हो बॉटल है, ठीक है, सामने ये बॉटल है। ये बॉटल को आप प्रेस कर रहे हो और उसमें से कुछ बाहर आ रहा है, तो उस सेंस में आप जब बॉटल को प्रेस करते हो ना, या किसी ट्यूब, बॉटल या किसी को ऐसा पिच करते हो और उसमें से कुछ बाहर आता है, तो उसके लिए स्क्वीज का यूज होता है। एग्जाम्पल, स्क्वीज द बॉटल एंड टेक द पेस्ट आउट। देखिए, स्क्वीज द बॉटल एंड टेक द पेस्ट आउट यानी बोतल को स्क्वीज करो यानी पिचकाओ और बाहर निकालो। टेक द पेस्ट आउट यानी पेस्ट को बाहर निकालो। नेक्स्ट, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल यानी छिड़काव करना। ये यहाँ पर देखिए किस तरह से छिड़काव हो रहा है ना नमक का, तो इसे हम इस ऐसे सेंस के लिए, इस सेंस के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट यानी थोड़ा सा पानी इस पे छिड़क दो। सब्जियों पे हम पानी छिड़कते हैं ना, बस उसी तरह स्प्रिंकल सम वाटर यानी पानी छिड़क दो। नेक्स्ट, विस्क, विस्क यानी फेंटना। ये देखिए इसे भी विस्क ही कहते हैं वाला। जब आप इससे कुछ फेंटते हो तो उसके लिए हम विस्क का यूज करते हैं, तो आप इसे भी विस्क कह सकते हो, और जो आप फेंटने का काम कर रहे हो उसके लिए भी आप विस्क का यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल, विस्क द बैटर बिफोर पोर, पोर यानी उड़ेलना। अभी हमने देखा ना कि उस बैटर को, जो बैटर आप बनाते हो उसे उड़ेलने के पहले विस्क कर दो, ठीक है, यानी फेंट लो। नेक्स्ट, ग्राइंड, ग्राइंड यानी पीसना। तो यूज ग्राइंडर फॉर ग्राइंड यानी पीसने के लिए ग्राइंडर का यूज करो। तो ग्राइंड यानी पीसना। नेक्स्ट, मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट यानी पिघलना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो बर्फ मेल्ट हो रही है और पानी पिघल रहा है, तो उसी तरह से, सॉरी, ये बर्फ मेल्ट हो रही है यानी पिघल रही है, और ये पानी आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। तो मेल्ट यानी पिघलना इस तरह से। हिट द बोल एंड मेल्ट द बटर यानी बोल यानी वो कांच का गोल बर्तन, तो इसे हिट करो यानी गर्म करो, और मेल्ट द बटर, और बटर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हिट द बोल एंड मेल्ट द बटर, ठीक है।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर दो वर्ड देखिए आप, पहला है रीहीट और दूसरा है प्रीहीट। तो अब ये रीहीट और प्रीहीट क्या है? रीहीट यानी फिर से गर्म करना। एग्जाम्पल, रीहीट द फूड यानी खाने को फिर से गर्म कर दो। ऐसा होता है ना कि खाना ठंडा हो जाता है खाने के टाइम पे, कभी कभी आप लेट हो जाते हो और हम खाने को फिर से गर्म करते हैं, उस सेंस में रीहीट द फूड यानी खाने को फिर से गर्म करो। प्रीहीट, प्रीहीट यानी पहले से ही गर्म कर लो। आप कोई चीज बनाने जाते हो और पहले से आपको बर्तन गर्म करना होता है। बहुत से डिशेज ऐसे है कि जो हमें बनाने के पहले ही गर्म बर्तन को गर्म करना होता है, उस सेंस में प्रीहीट का यूज करते हैं। प्रीहीट यानी पहले से ही गर्म करना। तो ये थे आज के हमारे सभी किचन रिलेटेड वर्ड। आपने इसे देखा इसलिए थैंक्स। और हाँ, बहुत से ऐसे वर्ड हो गए कि जिनके और भी कुछ मीनिंग हो गए जो आज मैंने कवर नहीं किए होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, हम सभी वर्ड को कवर करेंगे किचन रिलेटेड। और उसके बाद में एक वीडियो ऐसी होगी कि जिसमें सिर्फ किचन रिलेटेड सेंटेंस होंगे कि आपको किचन में बोलना है कि जैसे कि कप को मेज पे रख दो, यानी जो किचन काउंटर होता है। अभी भी बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि जो किचन की मेज होती है ना, तो उसे वो किचन टेबल वगैरह कहते हैं, लेकिन वो किचन काउंटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, बहुत से नए वर्ड लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।